नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो खबर आपके सामने लेकर के आए हैं उस खबर से आप चौंकेंगे ज़रूर, क्योंकि लंबे समय से जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहा था कि नीतीश कुमार की सीटें कम हुई, नीतीश कुमार के विरुद्ध उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़ा करके पूरे मामला को उल्टा कर दिया, नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। इन सब के बीच में एक बात जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है वो आपने सुना होगा। बार बार नीतीश कुमार भी ये बात कहते थे कि किस तरह से ये सब कुछ बदल गया और कौन दोस्त था कौन दुश्मन था, इस बार के चुनाव में समझ में नहीं आया। 2020 के चुनाव परिणाम के आने के बाद नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ भी थे और दुखी भी थे, जिसमें उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने उनके बदला लिया है। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार अपनी तैयारियां शुरू कर चुके थे, लेकिन इन सारी चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार के कई ऐसे फैसले हैं, कई ऐसे डिमांड हैं जिसको निरस्त करती रही, उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे थे। एक बार आपने देखा होगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो या फिर जातीय जनगणना की बात हो, इन दोनों मुद्दों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार से सपोर्ट खींच लिया था और पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि वो इसके साथ नहीं है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने शुरू किया कि वो जातीय जनगणना अपने स्तर पर बिहार में कराएंगे, उसके बाद से चीज़ें बदलने लगी, माहौल बदलने लगा। इधर बीच में आपने देखा होगा कि आरसीपी को राज्यसभा भेजने को लेकर के भी काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही हैं। अभी तक फैसला नहीं हो पाया है, जबकि आप जानते हैं कि 30 तारीख तक नामांकन की अंतिम तिथि है। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी नहीं हो पाया है। लेकिन इन सारी चीज़ों से इतर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार बिल्कुल निश्चिंत हैं और वो एक मुद्दे पर आकर के अटक गए हैं। नीतीश कुमार को पूरा सपोर्ट मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। अगर वो खड़ा होते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, तो उन्हें पूरा विपक्ष सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ा है। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं और जातीय जनगणना को लेकर के उनसे सलाह मशवरा करके ये कहते हैं कि आप जातीय जनगणना कराइए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो इस परिस्थिति को देखते हुए कई विपक्षी दल सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। अब नीतीश कुमार ने जब घोषणा कर दी है कि 1 तारीख को जातीय जनगणना कराएंगे, उसके बाद पूरा माहौल बदल गया है। और इस बदले हुए माहौल में एक बात आप समझ लीजिए कि जहां विपक्ष का पूरा सपोर्ट है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरह से भी हो हामी भर दी है। लेकिन अब इन सब के बीच में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार को फुल सपोर्ट दिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ दो हाथ करने के लिए चिराग पासवान का सपोर्ट मिलना नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा बूस्टअप प्लान है। और इस बूस्टर डोज के साथ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब इस बात का एहसास हो गया है कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं किसी भी मुद्दे पर, तो उन्हें हर किसी का सपोर्ट मिलेगा। देखना होगा कि चिराग पासवान कितना सपोर्ट कर पाते हैं। चिराग पासवान ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए जो बातें कहीं आप सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से नीतीश कुमार एक साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ जा रहे हैं। सुनिए क्या कहा है चिराग पासवान ने। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, क्या लगता है इसका कितना फायदा होगा बिहार में? देखिए, फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है। बैठकों पे बैठक करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को जानते हैं कि उनके पास वो समर्थन है जो जातीय जनगणना को कराने के लिए ज़रूरी है। पूरा विपक्ष उनके समर्थन में है, हम लोग उनके समर्थन में हैं। उसके बाद सिर्फ जातीय जनगणना पे सिर्फ चर्चा करना, बातें करना, मुझे लगता है समय है उसको आप एग्जीक्यूट कीजिए ना भाई। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके हाथ में है। अगर आप सही मायनों में इसको लेकर सिर्फ राजनीति नहीं करना चाह रहे, तो मुझे लगता है कि आप इसको धरातल पर उतारने का वक्त है। और मैं इस बात को दोहराता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी के इस फैसले के साथ है। जातीय जनगणना कराएं, हम लोग भी उनके साथ हैं, अधिकांश पार्टियां उनके साथ हैं। अब बीजेपी ना करके आखिरकार बीजेपी ने भी कह दिया है कि वो सर्वदलीय बैठक में शामिल होगी, क्योंकि लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से बयान आ रहा था कि वो शामिल नहीं होंगे। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, जाएं, शामिल हों, अपना पक्ष तो रखें भाई। अगर आप किसी चीज़ के समर्थन में हैं तो भी अपनी बातों को मजबूती से रखिए कि क्या कारण है कि आप क्यों समर्थन में। अगर आप उसके विरोध में भी हैं तो भी आप अपनी बातों को रखिए। पर ये बैठकें और ख़ास तौर पर सर्वदलीय बैठक एक ऐसा मंच होता है जहाँ पर जाकर आप अपने पक्ष को मजबूती से रख सकते हैं। अच्छा, बैठक में आए, अपने पक्ष को रखें कि समर्थन करते हैं कि नहीं करते। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।